मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा के उपचुनाव के मतदान आज संपन्न हुए, जिसमें हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र भी है। यहां दल बदल के मुद्दों से लेकर 15 महीने की कमलनाथ सरकार एवं 15 वर्ष की शिवराज सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए, उन कार्यों के द्वारा प्रत्याशी ने प्रचार प्रसार कर मतदाता को रिझाने की कोशिश की। अब देखना यह है कि 10 तारीख को किसकी कुंडली में राजयोग लिखा है और कौन हाटपिपलिया विधानसभा से चुनकर विधानसभा पहुंचेगा। दोनों प्रत्याशी ने जीत के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आज शाम 6 बजे तक दोनों प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई एवं 10 तारीख को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। अब देखना यह है कि कौन हाटपिपलिया की जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाया है। हाटपिपलिया की जनता किसके सिर पर ताज पहनाती है। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और ग्लव्स की व्यवस्था की गई। मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज किए गए। जो मतदाता मास्क पहनकर नहीं आ रहे थे, उन्हें मास्क दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए। सभी मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर मतदान केंद्रों पर उपलब्ध थी। मतदान के लिए पुरुष, महिला, गर्भवती महिला, दिव्यांग मतदाता के लिए पृथक पृथक लाइन बनाई गई। सुबह से मतदाताओं के द्वारा फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए मतदान किया। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। क्षेत्र के युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों सभी के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कहाँ से आए हो? वोट डाल रहे। कितने साल से वोट डाल रहे हो? अरे बहुत सारी कागज चली जाते। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 90 साल। 90 साल की उम्र है। हाँ। अपने हिसाब से सब कर रहे हैं ना, जो करेंगे वही करेंगे। आपको कैसी सरकार चाहिए? हमें हमारे जैसी सरकार चाहिए कि हमको स्वतंत्र, ऐसी स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए जो हमारा हर मोड़ पे साथ दे। ऐसे मतदान तो हमारा अधिकार है कि हमें हर पल करना ही चाहिए, हर चुनाव में हमें करना ही चाहिए। एक अच्छा नेता हम नहीं चुनेंगे तो फिर हम किसी से क्या डिमांड कर पाएंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। अगर कुछ चाहते हैं तो वोट तो करना ही है। और वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें देना ही चाहिए वोट। इस बार आप कैसी सरकार चाह रहे हैं? मजबूत सरकार चाहिए जो विकास कर सके। क्षेत्र की क्या समस्या है? क्षेत्र में समस्या बहुत ज़्यादा बिजली की है और आप देख ही रहे, हम जिस प्रांगण में खड़े हैं ये प्रांगण शासकीय विद्यालय है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर हो रही है। ऐसी कुछ बहुत सारी मूलभूत बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है, जो हमने रखा है हमारे जो प्रत्याशी है उसको वो बताएंगे और करेंगे हमारे लिए काम। इस बार युवा और बुजुर्ग और हमारे साथी सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी तक 67% वोटिंग हो चुका है। अभी समय हुआ है 2 में 15 की देर, 2:45, मतलब 67% मतदान हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कि सब बहुत उत्साह है। क्या मानते हो आप इतना मतलब कि ज़्यादा वोटिंग परसेंट होने के कारण? सभी को यही उत्साह है कि 15 महीने की जो सरकार है उसमें सभी को पता चल गया, पब्लिक को कि क्या कितनी समस्या है। जितनी भी योजनाएं थी सब बंद हो चुकी थी। फिर से चुनाव हो गया तो एक वोटर को बहुत उत्साह है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो इसलिए उनके वोट का आज उनको पता चलेगा कि क्या होता है वोटिंग करना। किस प्रकार की सरकार चाहिए आपको? हमको एक काम करने वाली सरकार चाहिए। जो योजनाएं बंद हो चुकी थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, उसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, और जैसे झूठे वादे किए थे 4000 रुपये कमलनाथ जी ने, वो उन्होंने कुछ, उनके जितने भी वादे थे सब कुछ नहीं करा उन्होंने। जी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हिस्सा इसलिए ले रहे हैं कि जनता ने, सभी युवा साथियों ने और बुजुर्गों ने, माता बहनों ने, किसानों ने 2018 में एक अच्छा चयन करते हुए सरकार का चयन किया था कि जो सरकार बनाई है वो अच्छे से 5 साल तक काम करे। पर मार्च में जो गलत तरीके से सरकार को गिराई है, उसके लिए लोकतंत्र के बचाने के लिए सभी लोग जो है बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। बताएं आप इस बार आपको कैसी सरकार चाहिए? हमको सरकार तो देखो, जनता को तो ऐसी सरकार चाहिए जो जनता का लाभ करे, गरीबों का उत्थान करें और किसानों का अधिक से अधिक फायदा करें। किसानों के कृषि जिन्सों का मूल्य अधिक मिले, मवेशियों के द्वारा जो दूध दिया जाता है उसका मूल्य हमको अधिक मिले, ऐसी सरकार चाहिए। और वो सरकार अच्छी भली जो है चल रही थी। कमलनाथ जी की सरकार जो थी वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी।
उस सरकार ने 7 रुपये 20 पैसे प्रति फेट दूध कर दिया था। किसानों के लिए जो बिजली, खेत पे जो सिंचाई की बिजली थी वो आधे दामों में कर दी थी। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र कहीं भी हो 100 यूनिट तक की बिजली 100 रुपये तक उनने करके जो है बहुत फ़ायदा किया था। शुद्ध के लिए उनने जो है एक युद्ध चलाया कि किस तरीके से बच्चों में और इनमें जो है ये अशुद्धता की भावना मतलब जा रही है, तो उसको कैसे शुद्ध किया जाए, उसके खिलाफ मिलावटखोरों और इनके खिलाफ कार्रवाई की थी। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी कमलनाथ जी। बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनको 5 साल काम करने देना था। अगर फिर भी अगर जनता को अगर पसंद नहीं था तो फिर ये जो है 5 साल बाद पुनः चुनाव होते जब हटा देते। पर ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, जिसको कि उपचुनाव कहते हैं, उपचुनाव हो रहा है, ये अभी कोई इसकी आवश्यकता मेरे ख्याल से तो नहीं थी। हमारे से गोवा से हम बटालियन रिजर्व बटालियन आए इधर ड्यूटी के लिए एमपी में। हमारी तरफ से एक 3 का गार्ड लगा इधर। हमारे साथ एक हवलदार है और हम 3 पीसी है।